क्लास में हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में डिस्कस किया। आज इस क्लास में आपके सामने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का डिस्कशन करने जा रही हूँ। आशा है यह प्रश्न आपकी परीक्षा में उपयोगी होंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, भारत में व्यवस्थित इतिहास के जनक कौन हैं? पहला ऑप्शन है टेन, दूसरा है कार्लाइल, तीसरा है कर्नल जेम्स टॉड और चौथा ऑप्शन है हेरोडोट्स। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन टेन। भारत में व्यवस्थित इतिहास के जनक कौन है? टेन। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में इतिहास के जनक हैं। ए ऑप्शन है हीगल, बी है चार्ल्स डार्विन, सी है कार्लाइल, डी है महर्षि वेदव्यास। तो इसमें सही ऑप्शन होगा डी महर्षि वेदव्यास। भारत में इतिहास के जनक कौन है? डी महर्षि वेदव्यास। भारत में व्यवस्थित इतिहास के जनक अगर प्रश्न आता है तो टेन। भारत में इतिहास के जनक तब महर्षि वेदव्यास। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, आधुनिक इतिहास के जनक हैं। आधुनिक इतिहास के जनक हैं। ए ऑप्शन है कर्नल जेम्स टॉड, बी ऑप्शन है टेन या इनका पूरा नाम है हिप्पोलिट एडोल्फ टेन, सी ऑप्शन है गार्सा द तासी और डी ऑप्शन है ग्रियर्सन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी टेन। आधुनिक इतिहास के जनक कौन है? टेन। प्रश्न नंबर 4 है, विश्व में इतिहास के जनक हैं। ए ऑप्शन है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, बी ऑप्शन है महर्षि वेदव्यास, सी ऑप्शन है हेरोडोट्स और डी ऑप्शन है गार्सा द तासी। तो विश्व में इतिहास के जनक हैं कौन है? सी नंबर हेरोडोट्स, सी ऑप्शन हेरोडोट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेरोडोट्स। प्रश्न नंबर 5, किसी जाति विशेष का वातावरण विशेष में निर्मित क्षण विशेष से प्रभावित कार्यावलोकन इतिहास है। यह परिभाषा किसने दी? किसी जाति विशेष का वातावरण विशेष में निर्मित क्षण विशेष से प्रभावित कार्यावलोकन इतिहास है। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन नंबर ए रामकुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर बी टेन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी टेन। प्रश्न नंबर 6, ये परिभाषा है, सत्य घटनाओं को युग सापेक्ष बनाकर प्रस्तुत करना इतिहास है। यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन नंबर ए है हीगल, ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी रामकुमार वर्मा या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बच्चन सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 7, इतिहास लेखन की सबसे प्राचीनतम पद्धति है। ऑप्शन नंबर ए आलोचनात्मक पद्धति, ऑप्शन नंबर बी वर्णानुक्रम पद्धति, ऑप्शन नंबर सी कालानुक्रम पद्धति या ऑप्शन नंबर डी समाजशास्त्रीय पद्धति। इतिहास लेखन की सबसे प्राचीनतम पद्धति है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्णानुक्रम पद्धति। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का प्रतिबिंब है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन नंबर ए हीगल, ऑप्शन नंबर बी टेन, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन या ऑप्शन नंबर डी कार्लाइल। डार्विन है, डार्विन। ऑप्शन नंबर ए हीगल, ऑप्शन नंबर बी टेन, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन नंबर डी है कार्लाइल। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है सी चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन ने जो परिभाषा दी थी, इनका जो दृष्टिकोण था तो सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का प्रतिबिंब है। यह परिभाषा किसने दी? चार्ल्स डार्विन ने। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित इतिहास लेखन की पद्धतियों में दोहरा नामकरण करना किस पद्धति की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए कालानुक्रम पद्धति, ऑप्शन नंबर बी विधेयवादी पद्धति,
या ऑप्शन नंबर सी वर्णानुक्रम पद्धति, या ऑप्शन नंबर डी समाजशास्त्रीय पद्धति। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति में किसी भी काल का जो नामकरण किया जाता है वो दोहरा नामकरण किया जाता है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति में दोहरा नामकरण किया किसी काल का, जैसे आदिकाल। तो आदिकाल का जो दूसरा नाम था उसको हम वीरगाथा काल भी कहते हैं, उसकी प्रवृत्ति के आधार पर। तो इसीलिए इसको दोहरा नामकरण जो है विधेयवादी पद्धति में इसका प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 10 है साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है जिनका सीधा संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है। यह परिभाषा किसने दी? साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है जिनका सीधा संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है। यह परिभाषा किसने दी? तो ऑप्शन नंबर ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न नंबर 11 धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वितम सत्याख्यानम पूर्वव्रत इतिहास मुच्यते। उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन नंबर ए महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन नंबर बी कार्लाइल, ऑप्शन नंबर सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, या ऑप्शन नंबर डी तेन। तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन नंबर ए महर्षि वेदव्यास। अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे विधेयवादी पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी रामकुमार वर्मा, या ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन नंबर डी बच्चन सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 13 इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय पद्धति कौन सी है? इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय पद्धति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कालानुक्रम पद्धति, ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक पद्धति, या ऑप्शन नंबर सी समाजशास्त्रीय पद्धति, या ऑप्शन नंबर डी वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कालानुक्रम पद्धति। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है गार्सा तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ इस्तवार दाला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी में इतिहास लेखन की किस पद्धति का प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए विधेयवादी पद्धति, ऑप्शन नंबर बी वर्णानुक्रम पद्धति, ऑप्शन नंबर सी कालानुक्रम पद्धति, ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक पद्धति। तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्णानुक्रम पद्धति। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कार्यों को साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास सही है। साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन नंबर सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, या ऑप्शन नंबर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 16 इतिहास जड़ न होकर गत्यात्मक होता है। इतिहास जड़ न होकर गत्यात्मक होता है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या ऑप्शन नंबर डी तेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बच्चन सिंह। आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।